ये आपके सामने लीजेस हैं, ये पता नहीं कौन सी लीजेस आ रही हैं, गोली मार रहे हैं, ये राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस वाली आ रही है, ठीक है। ये हम क्लाइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, इसको एड्रेस 192.168.1.21 मिला हुआ है, ठीक है। मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ और DHCP की सर्विस ऑफ कर देता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखिए ये एड्रेस इसे मिला हुआ है, अगर आप /all करें तो लिखा हुआ है लीज ऑब्टेन्ड 12 अक्टूबर, लीज एक्सपायर्ड 20 अक्टूबर। लीज कब एक्सपायर होगी? 20 को, 8 दिन है अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये DHCP की सर्वर, अब ये गौर से देखना, मैं बार बार नहीं करवाऊंगा ये एक दफ़ा, क्योंकि मुझे 3-4 दफ़ा रिबूट करवाना पड़ेगा। ये मैंने इस सर्विस को स्टॉप किया, DHCP की सर्विस क्या हो गई? स्टॉप हो गई, ठीक है। और इस क्लाइंट को मैं क्या करवा रहा हूँ? रीबूट। आपने ये याद रखना है कि ये इसका IP एड्रेस है 1.21, ये सबनेट मास्क आ गया, ये डिफ़ॉल्ट गेट पे ऐसी डमी एंट्री दी गई 104, ठीक है। और ये मैं ऐसे बूट करवा रहा हूँ, और मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, ये एड्रेस रिलीज़ कर देगा और 169.254 पे चला गया। तो शटडाउन की क्या आप वैसे उसको रिलीज कर देते? क्या बात है, शटडाउन वाला ही तो केस देखना है कि आप अगले दिन सुबह आए, आपकी कंपनी में क्लाइंट स्टेशन शटडाउन होते थे, बॉस कहता था बिजली बचाओ, अगले दिन सुबह दोबारा ऑन होते थे। दोबारा जब सुबह सारे सिस्टम ऑन हुए तो DHCP क्रैश हुआ था। अब वो सारे IP नहीं लेंगे, डिस्टर्बेंस आ जाएगी ना, तो इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये भी क्या वो हर दफ़ा इसको रख ही देगा, यानी कि फिर हम चाह रहे हैं कि रिलीज़ हो, क्या हो? यानी IP रिलीज यहाँ पे रिलीज हो, लेकिन 50% पे हो ना, 50% पे रिन्यू करे और 100% पे रिलीज करे। ठीक है, ये तो सवाल है, उसने अभी चाहे IP लिया है, वो रीबूट होता है, रिलीज कर देता है। मैं कह रहा था कि आप जब जो काम आप करवाएंगे उसके बाद क्या वो फिक्स्ड हो जाएगा या नहीं, फिक्स नहीं होगा, जब हम 50% पे आएगा रीबूट। जब तक 50% एक्सपायर नहीं हुआ उसे जितनी मर्जी दफा रीबूट कर दें, वो एड्रेस नहीं छोड़ेगा, एक्सपायरेशन का वेट करेगा, ठीक है। ये देखें बूट हो गया। अब DHCP मैंने ऑफलाइन किया हुआ था, ये बूट हो गया, मैं इस पर लॉग ऑन होता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा कि एड्रेस रिलीज हो गया होगा, ठीक है। और अभी तो DHCP लीज ऑन शटडाउन भी मैंने नहीं किया हुआ, अगर मैं वो कर भी दूँ कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके। ये जनाब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में गया और मैंने लिखा IP config, वो देखें किस पे आया हुआ 169.254, ठीक है। और ये थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो करने में थोड़ा सा ये पक्का हो गया, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, मैं दोबारा से DHCP की सर्विस को क्या करता हूँ, स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है। ये DHCP की सर्विस स्टार्ट वो तो ले लेगा ऑटोमेटिकली, वो ज़ाहिर पूल चेक करता रहता है। सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है कि जब लीज 50% हो उस वक्त DHCP के पास जाए, रीबूट होने पे ना जाए कि उससे पहले भी रीबूट हो रहा है तो एड्रेस छोड़ रहा है और बूट होते हुए फिर ले रहा है। ये क्या बात है? बड़ी सिंपल सी बात है। और ये थोड़ी देर में रिफ्रेश होगा, ये चल पड़ा है, ठीक है। इसके रेड देख के परेशान नहीं होना, खुद ही ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, अब जनाब ये स्कोप ऑप्शंस हैं, मैं स्कोप ऑप्शंस में वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, या आप ज़बानी मान लें, इसकी टेस्टिंग खुद कीजिएगा। अगर मैं एडवांस में जाके रिलीज DHCP लीज ऑन शट डाउन, जो कि आपको 2000 ऑप्शंस में भी मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन में मिलेगी, इसकी वैल्यू आप 0 करें 1 करें, नो इम्पैक्ट, क्लाइंट एड्रेस रिलीज़ कर दें। देखिए ना, मैं 0 कर देता हूँ। जो सी मर्जी विंडोज हो सर, हाँ जो सी मर्जी हो आप, यानी पुरानी में चेक कर लीजिएगा। मैंने तो ज़ाहिर विंडोज 7 विंडोज विस्टा के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने क्या किया, वैल्यू 0 0, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, क्लाइंट को कहता हूँ कि रिन्यू करें, ये जी हो गया रिन्यू, मैं फिर एक दफ़ा रिन्यू करवा लेता हूँ, ये नहीं, अब तो रिन्यू हो गया ना, मैं फिर से रीबूट करवाता हूँ और सर्वर को हाँ IP वही उठा रहा है, डजंट मैटर। IP वाली तो चीज़ हम चेक कर ही नहीं रहे ना, हम तो चेक ही और चीज़ कर रहे हैं। हम जो चीज़ चेक कर रहे हैं वो ये कि ये एक इंडस्ट्री, और ये मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल केस होगा ना। देखिए अगर आपका DHCP क्रैश हो गया है, ये तो डिज़ास्टर आ जाएगा। अगर आपके एनवायरनमेंट में क्लाइंट रोज़ाना सुबह ऑन होते हैं तो DHCP डाउन हुआ, डिज़ास्टर आ जाएगा।
सारे 169.254 पे चले जाएंगे, जबकि होना ये चाहिए कि वो एड्रेस यूज़ करते रहें ताकि आपके पास 4 डेज अवेलेबल हो, उसमें आप ट्रबल शूट कर लें। 4 डेज बाद जब वो वापस आएँ तो DHCP ऑनलाइन होगा, ये होना चाहिए ना। अब ये मैं फिर से रिबूट कर रहा हूँ, ये जनाब मैं ऐसे रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये फिर रीस्टार्ट हो रहा है। और अब हमने किया क्या है, हमने वो भी कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज DHCP रिलीज ऑन शटडाउन, और इसे मैंने कर दिया 0। 0 का मतलब क्या, डू नॉट रिलीज। 1 का मतलब है यस, 0 का मतलब है नो। तो मैंने कह दिया डोंट रिलीज, इवन देन वो रिलीज कर देगा। सर इसलिए तो नहीं करेगा आपने 2000 के ऑप्शन लिखी। अब समझें कि वो करता क्या है। जब क्लाइंट रीबूट होता है, उसका रिलीज ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं हुआ और DHCP अनअवेलेबल, तो वो क्या करता है, उसके पास IP है जो भी एक्सपायर नहीं हुआ, क्लाइंट के पास IP है, वो IP अभी एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है। क्लाइंट ने अब डिसाइड करना होता है कि कीप यूजिंग दिस IP एड्रेस और रिलीज दिस IP। अगर DHCP उसे नहीं मिलता तो उसने उस IP एड्रेस को रिलीज कर देना है, लेकिन एक इफ है। उस इफ के बाद अगर उस इफ का आंसर यस आ जाता है तो क्लाइंट को पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम DHCP का, ये प्रॉब्लम एनवायरनमेंट का नहीं है, एनवायरनमेंट लाइव है, चल रहा है। और वो क्या है, क्लाइंट पिंग करता है डिफॉल्ट गेटवे को। अगर डिफॉल्ट गेटवे को पिंग हो जाए, क्लाइंट एड्रेस नहीं छोड़ता। अभी मैंने क्या दिया है डिफॉल्ट गेटवे 104, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट IP है, तभी वो उसको पिंग नहीं करता, वो उसको पिंग नहीं कर पा रहा, इसलिए वो एड्रेस छोड़ रहा है। अब मैं एक ऐसा एड्रेस दूंगा जिसे वो पिंग कर लेगा, जो एक्टिव IP है, वो मैं एज अ डिफॉल्ट गेटवे दूंगा, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि क्लाइंट फिर एड्रेस रिलीज नहीं करेगा। ये देखें, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, पहले तो देख लें इसने एड्रेस रिलीज कर दिया, ठीक है जी, ये आपके सामने 169.254 पे है। ये याद रखें, वो 8-10 दफ़ा करके चेक कर लेना, ठीक है, पक्का करना है काम। अब इधर आए ज़रा, अब देखें मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो इसे स्टार्ट करवाएं, ठीक हो गया। अब ये मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, एक एड्रेस मेरे पास एक्टिव है, अभी देखें ये रिन्यू कर लें। यार ये मच्छर जो है वो बिला नागा आ गए हैं कमरे में। यार ये मच्छर तो जो है वो आपको पता है, ये सारे जो हैं ये एक नेटवर्क जिसमें 5-5, 600 से लेके 10-10 हज़ार नोड्स हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। वो नेटवर्क सारे बंद हो जाएंगे अगर इनको कुछ हुआ तो, ठीक है। सर पहले तो हमारे नोड बंद हो। ये देखें, ये 2 IPs मेरे पास एक्टिव है, इनमें से कोई IP दे दें। अभी जो आपने दिया हुआ है IP कन्फिग करें ज़रा, अभी जो आपने IP दिया हुआ है वो है 104 एक्टिव IP नहीं, ये आपके साथ, ठीक है, जिसकी वजह से IP छोड़ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी स्कोप ऑप्शन है, ठीक है जी, यही है। मैं इसकी जगह क्या दे देता हूँ 100, ठीक हो गया। 100 एक्टिव IP है, मैं DHCP की सर्विस स्टॉप कर रहा हूँ, ये रिन्यू करें, ये रिन्यू हुआ, 100 आ गया। डिफ़ॉल्ट गेटवे में देखें क्या आ रहा है, जी 100 आ रहा है। DHCP की सर्विस को स्टॉप करें और क्लाइंट को रिबूट करें। सर ये उस सूरत में काम रहेगा DHCP भी उसको अवेलेबल ना हो और उसको DHCP तो रिमोट गेटवे से भी पिंग हो। हाँ, जब वो गेटवे को पिंग करता है ना, तो वो ये कंक्लूड कर देता है कि ना तो मेरे NIC में कोई प्रॉब्लम है और ना एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम, प्योरली DHCP का, तो वो IP यूज़ करता है, क्योंकि वो ये कंक्लूड कर लेता है कि इस IP को यूज़ करते हुए मैं अपने नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो एड्रेस नहीं छोड़ता।
नींद आ रही? नहीं तो कल से सर में काफी दर्द कर रहा है। सर में दर्द है? शुगर लेवल तो नहीं माइनस में हो गया, समोसे खा रहे हैं, मीठी चीज़ खिलाते हैं आपको। क्योंकि नॉर्मली ये पढ़ने लिखने वाले जो लोग होते हैं उनका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा माइनस में जाता है, मेरा तो जाता है। दिमाग का जो काम है उसमें 65% ग्लूकोज यूज होता है। 65% ग्लूकोज मीन्स शुगर। हंस रहे हैं भी, मुझे पता नहीं है, वो कह रहे हैं खुर्रम और दिमाग का काम, ये क्या बात है? ये नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, जितनी जल्दी खुलेगी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मैं आपको दिखा सकूँगा। ठीक है, देखिए 169.254 आ रहा है, वेट करना है, वेट करना है, इसलिए मैंने कहा था कि जल्दी नहीं करना। आ जाए यार, इतना भी नहीं वेट करना, ये चीज़ आ जाए, आ जाना चाहिए अब तक। सर्विसेज से स्टार्ट किए? सर्विस क्यों स्टार्ट करवाऊँ? यही तो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि इसने वो प्रोसेस गुजारा, इसने सेंस किया कि नहीं DSCP तो रिन्यू नहीं हो सकता, फिर इसने डिफ़ॉल्ट गेटवे को पिंग किया, पिंग का रिप्लाई आया, इसने उठा लिया कि ठीक है मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, शायद ये DSCP के अगर आप थोड़ा सा डिले के साथ में दिखाता तो ये वैसे ही आपको नजर आया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि 169 वाला फेज आप देख लें। सर इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं लॉग से, ये तो कोई भी टीचर नहीं करा सकता। नहीं, क्लाइंट के लॉग में कहाँ से? ये तो सारे टीचरों ने सिर्फ ये कहना कि 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। ठीक है, नहीं मैंने इनफैक्ट मैं भी यही बताता रहा हूँ, लेकिन यानी मैंने आज उसे वेरीफाई करके देखा। मुझे याद है वो FFC वाले लड़के जो थे उन्होंने जो ये कहा था ना कि सर कभी आ जाता कभी नहीं आता, वो यही होता होगा कि अगर ऐसे कंप्यूटर पे वेरीफाई करते होंगे जिस पे वो पिंग हो रहा होता था वो ले लेता होगा, ठीक है, और जिस पे नहीं होता होगा वो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया होगा कि एक्चुअल जो इसमें रोल प्ले कर रहा है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस कर रहा है। ठीक है, वो टेस्टिंग करते हुए अगर एक्टिव होता होगा तो ले लेता होगा, एक्टिव नहीं वो उसको देखते रहते होंगे रिलीज DSCP रिलीज ऑन शटडाउन, तो पागल करने वाली बात है। इसलिए तो मुझे 15 दफ़ा रीबूट करवाना पड़ा है कि उसका इम्पैक्ट इस पे क्या है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। आप देख लें वो वैल्यू अभी दी भी नहीं है, उस वैल्यू को आप ऑफ करें डजंट मैटर, ये चीज़ है जो डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस है वो इसे चेक करेगा। सिर्फ ये रिलीज तब करेगा जब 50% टाइम ओवर हो जाए। हाँ वो तो उसी बार फिर रीबूट कराएं, फिर इसी पे आ जाएगा, ये यूज़ करता रहेगा। 50% पे रिलीज नहीं करेगा, 50% पे दोबारा रिन्यू की अटेम्प्ट करेगा, रिलीज 8 डेज बाद करेगा। सही। 8 डेज के जो लीज उसको 8 डेज की मिली, जो उसने छोड़ना यही है होना वो चाहिए। 8 दिन के बाद 8 दिन के बाद तो छोड़ना ही छोड़ना है ना उसने। अगर DSCP यानी अब DSCP 8 दिन तक अगर डाउन है तो फिर तो परेशानी वाली बात है, लेकिन इससे अब एटलीस्ट ये तो इशू रिजॉल्व हो गया ना कि आपका DSCP अगर डाउन है तो नाउ यू हैव एटलीस्ट 4 डेज जिनमें आप उसे ठीक कर सकते हैं। अरे जब सर ये डाउन हो गया यानी कि शट डाउन हो गया, IP रिलीज हो गया, ठीक है, जब दोबारा से होता है तो कस्टमर इसके DSCP के पास कौन सा रिकॉर्ड होता है कि मैंने कल इसको ये IP दिया हुआ? DSCP पे आ रहा होता है सारा रिकॉर्ड। सर रिलीज उसकी निकल नहीं जाती? क्यों निकल जाएगी? बस तो DSCP तो बंद था, इसने वही IP यूज़ की है, ये नया IP तो चूज़ ही नहीं कर सकता। नहीं सर नहीं सर, मैं कह रहा DSCP रनिंग में, ठीक है, ठीक है, सो एक क्लाइंट बंद हुआ है तो फिर क्लाइंट रीस्टार्ट हुआ है या कल आके क्लाइंट दोबारा से स्टार्ट हुआ, उसको वही IP मिल रहा होता है। वो जो IP, क्योंकि जब क्लाइंट डिस्कनेक्ट होता है उसकी लीज में से IP निकल जाता है, और DSCP की लीज में से IP निकल जाता है शटडाउन होते हुए। हाँ, ये बस मैं कर रहा हूँ यहाँ पे जो शटडाउन पे रिलीज होता है या बूट होते हुए रिन्यू होता है, ये आपने एक अलग सवाल कर दिया, ये देखना पड़ेगा ना। आप जो बात कह रहे हैं वो उस वक्त सही होगी, कि किस टाइम पे उसको करा रही है। हम इसका ऑडिट लॉग खोल लेते हैं, उसमें आखिरी इवेंट देखते हैं और क्लाइंट को शटडाउन करके देखते हैं इवेंट अपडेट होता है, पता लग जाएगा। हाँ ठीक है सर, ये DS ठीक है ना, इस तरह पता लग जाएगा, क्योंकि यानी शटडाउन पर हुआ है कि अगर नहीं होता तो इसका मतलब क्योंकि फिर एक और प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो हमने अभी चीज़ की है उसके साथ तो बड़ा ज़बरदस्त फिर मसला आ जाएगा। क्लैश पड़ जाएगा क्योंकि हमारा तो कह रहा है रिन्यू करना, जब हम तो उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम कर रहे हैं। उमर बात समझ में आ रही है?
आज क्या डेट है, डे क्या है, फ्राइडे। ये जना फ्राइडे, ये तो V6 का है, ये खोल लें, ठीक है। ये आपके सामने लॉग आ गया और ठीक है, ये आपके सामने ऊपर से देख लेते हैं कि जो नहीं, ये हम काम करते हैं बड़ा आसान तरीके से। नहीं, क्लियर नहीं करवाने की ज़रूरत, हम मैनुअली करते हैं रिलीज़। 2 इवेंट आ जाएंगे, फिर हम देख लेते हैं वो रिपीट होते हैं नहीं, ठीक है। मिल गया जी, मिल गया जी। खोलें इसे, रिलीज़ रिन्यू किधर है, 11/12 है, ये है, ठीक है जी। ये जो 12 है हमने ये देखना है ये आता है या नहीं, समझ आ रही, क्योंकि 12 है रिलीज। मेरा ख्याल है आप जो कह रहे हैं उसी तरह होगा, शटडाउन पे कर देगा मेरे ख्याल में, लेकिन चेक करना ऐसे ज़रूरी है। खुर्रम, अब अगर सिर्फ एंड पे आता है ना 12, तो भी हमने 3-4 दफ़ा रिबूट करवाया, 12 नहीं आया, इसका मतलब है रिलीज़ नहीं कर रहा है। ये तो अभी मैंने मैनुअली की है, ये तो चलें कोई नहीं, ये हम एक काम करते हैं ना, इसका टाइम याद रखिएगा, 21:06 और 34 सेकंड, ठीक हो गया। इधर जाएं और मैं ऐसे शट डाउन करता हूँ, मैं रीबूट भी नहीं करता, शट डाउन करता हूँ। अब अगर 12 आ जाता है तो ठीक है, और अगर 12 नहीं आता तो क्लाइंट रिलीज़ नहीं करता है, क्लाइंट बूट होते हुए रिन्यू करवाता है बस, ठीक है। वो समझ में आती है ना ये बात, फिर सारे क्लियर कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये उसने रिलीज नहीं किया इसका, तो अगर अब ये एंड पे 12 होना चाहिए बस, नहीं है। अब मैं बूट करवाता हूँ, 11 आ जाएगा। अब तो शीशे की तरह क्लियर हो जाना चाहिए यार। ये पावर ऑन करें, बूट पे 11 आ जाएगा, तो फिर वो मसला तो नहीं रहा जो आप कह रहे थे। वो मसला समझ में आया था, ये क्या कह रहे थे कि अगर वो शट डाउन होते हुए रिलीज कर जाता है, अभी हमने जो पहले प्रैक्टिस की है, क्लाइंट ने शट डाउन होते हुए रिलीज कर दिया, डीएससीपी के पास अवेलेबल था, डीएससीपी ने वो किसी और को असाइन किया और डीएससीपी क्रैश हो गया और वो पुराना वाला क्लाइंट बूट हुआ, उसने डिफॉल्ट गेटवे को पिंग किया, पिंग हो गया, अब वो पुराने आईपी पे स्विच हो जाता तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। समझ में आती बात, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्लाइंट शट डाउन होते हुए एड्रेस रिलीज नहीं कर रहा, क्लाइंट बूट होते हुए एड्रेस रिन्यू करवा रहा है, ठीक है। ये लें जी, 11 आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा, वो आपने देखा है। डीएससीपी पे थीसिस लिख दें फिर आप लोग, तो खैर सारों पे ही लिख दें। आए ज़रा बॉटम पे, क्यों जी खुर्रम साहब, तसल्ली है अब। ये देखें एंड पे 11 आया और 11 रिन्यू, जो रिलीज़ है वो 12 है। ऑडिट लॉग में अगर 12 आ रहा हो, ऊपर हम देख चुके हैं ना, 11 रिन्यू था, 12 था रिलीज, ये देखें, तो बड़ा क्लियर हो गया, शुक्र, शीशे की तरह क्लियर हुई है, और लॉग से चीज़ क्लियर हो गई कि वो किस टाइम पे सोता है। अच्छा जी, नहीं मैं V6 की स्कोप बना रहा हूँ, ये V6 है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, यानी इसमें थोड़ा सा फोकस में रहिएगा, फोकस से ऊपर नीचे नहीं होना है, ठीक है। जितनी चीज़ मुझे चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। V6 जो होता है ना, उसका जो वो है साइज़ ऑफ एड्रेस, वो 128 बिट है,
V4 में तो 4 ऑक्टल्स थे ना, यानी एक जो है उसका साइज कितना था, 8 बिट्स का। जो V6 है उसमें 128 बिट्स हैं, तो उसमें 8 पोर्शंस हैं। 128 बिट्स हैं, और उसको लिखते किस तरह से हैं, 8 पोर्शन है और एक पोर्शन 16 बिट्स का है। 16 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 128। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। V6 में ब्रॉडकास्ट नहीं है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में बात चलेगी। V6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता ही नहीं है, बल्कि मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे दिखा दूंगा कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो वेस्ट नहीं करेगा। सर 16 मल्टीप्लाई बाई 8 थोड़ा सा दोबारा बताइएगा कि आपने पहले बताया था कि 8.8.8 अरे वो तो V4 था, बुला दें उसे। अब इसमें उस तरह नहीं है, इसमें 64 नेटवर्क के लिए और 64 होस्ट के लिए, और मजीद बातें भी पता होनी चाहिए जो अभी नहीं बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट बना लें, 64 बिट नेटवर्क के लिए, 64 बिट होस्ट के लिए, ठीक है। अब मैं इसमें V6 स्कोप बनाऊंगा, ठीक है, और इसमें जो एड्रेस आप लिखते हैं ना, वो ज़ाहिर है इतना लंबा एड्रेस बन जाता है, और इसमें डबल डॉट्स आते हैं, जिस तरह 1:1:5:6:F::F इसमें होता है, ठीक है। हाँ, एक जो है वो 16 बिट्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एड्रेस होगा, इस तरह का एड्रेस होता है। फिर इसको स्क्वीज करने के बहुत सारे तरीके हैं, कंप्रेस करने के। लाइक अगर बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं ना, जैसे यही एड्रेस अगर इस तरह होता, तो हम इसे पता क्या लिख सकते थे, डबल कॉलन का मतलब है कि दरमियान में जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं, 128 पे पूरी करने के लिए जितने लगा लें, 128 पूरी कर लें, ठीक है। 7 और 5 के मतलब भी कॉलम जोड़ सकते नहीं, कॉलन डबल कॉलन सिर्फ एक दफ़ा आ सकता है। डबल कॉलन एक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक दफ़ा आ सकता है, चाहे उसके 2 दफ़ा आने की पॉसिबिलिटी भी हो, लेकिन आप लिख नहीं सकते। जैसे अब ये है, इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता, उतने मर्जी पर लगा दो, यहाँ जितने मर्जी लगा दो, तो एड्रेस सुना है क्या? ये गलत है। डबल कॉलन सिर्फ एक दफ़ा आ सकता है। अब मैं आपको हाँ कंपैटिबल है, इंटरऑपरेबिलिटी हो सकती है, कोई इशू ही नहीं है। ये देखें, यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू स्कोप, नेक्स्ट किया, स्कोप नेम IPv6 स्कोप, ठीक है जी। प्रीफिक्स 1 देता हूँ, कॉलन 200, नहीं है मैं 200 इसलिए दे रहा हूँ, इसका मुझे देखना है, अगर इसका 200 है तो ठीक है। ये देखें, इसका एड्रेस क्या है, 1:200:10। तो यार DSCP की बेसिक्स थी कि DSCP का अपना एड्रेस उसी स्कोप में से होना चाहिए जो DSCP की अपनी स्कोप है, ठीक है। तो क्योंकि इसका V6 एड्रेस है 1:200:10, तो उसी में से स्कोप बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये जो 1:200 है, इसे आप नेटवर्क समझ लें, यहीं से नेक्स्ट कर दें। अच्छा यार, अब ये देखें, स्टार्ट और एंड मांग रहा है। एक्सक्लूजन रेंज इनफैक्ट अगर आप जाना चाहें वो भी दे सकते हैं, और यानी अगर मैं एक्सक्लूड, जैसे इसका अपना एड्रेस मैंने दिया हुआ है 0010, तो वो तो मुझे एक्सक्लूड करना चाहिए ना, तो मैं 0:0:0:1 कर देता हूँ, ठीक है जी, और नीचे कर देता हूँ, वो खुद ही 0 डाल लेगा, बाकी एक भी डाल दें तो बात बन जाएगी। :10, ये मैंने एक्सक्लूड करवा दिया 10 एड्रेस, मकसद सिर्फ इस कंप्यूटर का एड्रेस बीच में लाना था जो कि 10 है। नेक्स्ट कर दें। ये जनाब इसका लीजिंग ड्यूरेशन है, ठीक है। फिलहाल बस इतना याद रखें, लीजिंग ड्यूरेशन, इस पर ज़्यादा ना सोचें। फिनिश कर दें, ये स्कोप बन गई। अभी इस स्कोप में से इसने लीज कोई किया एड्रेस, देखें कोई एड्रेस लीज नहीं किया, ठीक है। अब मैं क्लाइंट साइड पे जाता हूँ, और क्लाइंट पे जाके मैं फॉर द टाइम बीइंग क्या करता हूँ, बेशक वो V6 हटा ही दें, V4 सॉरी, V4 अनचेक कर दें। अगर तो इसी तरह ले लेता है, हम रिन्यू भेजते हैं ना, फिर तो ठीक है, नहीं लेता तो मैं V4 अनचेक कर दूँगा।
सर ज़रा वेरिफिकेशन बड़ी आसान हो जाती है। FE8099F0 ये सारा ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये इसका लिंक लोकल एड्रेस है। आप जब तक V6 पढ़ेंगे नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। V6 की बातें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत डिफरेंट हैं। वो आगे लिंक हो गई। एक काम करते हैं ना, हाँ 4 को टेम्परेरीली हटा लेते हैं, फिर दोबारा दे देंगे। ज़ाहिर है आगे और चीज़ें भी हमने करनी है। हम फॉर द टाइम बिंग ये जनाब मैंने 4 को अनचेक कर दिया। 6 की प्रॉपर्टीज़ में ठीक है जी, ऑप्ट इन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली ठीक हो गया, क्लोज कर दें। इसको 1 कॉलन उसमें से देना चाहिए। देखने में ज़रा इधर मुझे ऑथोराइज है, बिल्कुल ऑथोराइज। ये रह जी, दे दिया। वो इसी का जनरेट किया था, ये नज़र आ रहा है 1 कॉलन 200 दिस बला बला बला। ये देखे ना आगे नाम भी उसी का आ रहा है। वो जो आ रहा था उसी का दिया। नहीं वो इसका दिया हुआ नहीं है, स्लैश ऑल करें फिर नज़र आएगा। इनफैक्ट ये लिंक लोकल एड्रेस है। लिंक लोकल एड्रेस अलहदा होता है, IPv6 एड्रेस अलहदा होता है। वो अलहदा होगा, उसका स्टार्ट 1 कॉलन 200 से होना चाहिए। FE80 ये बता रहा है लिंक, जो लिंक लोकल एड्रेस है ना उसकी पहचान ये होती है, उसके स्टार्ट में FE80 आता है। स्लैश ऑल करें, ये देखें दिस इज IP एड्रेस, ये नजर आया 1 200 ये है जो उसने दिया है। ये देखें 57F1 है ना, उधर जाके देखें जरा, ये तो जाहिर है इतना ही देगा। पंगा नहीं लेना था ना V6 का, ठीक है, वो तो जाहिर है ही V6 का इतना बड़ा एड्रेस, वो इतना बड़ा ही देगा। तो याद कैसे करते हैं? किसने कहा याद करने को? DNS को सही से कॉन्फ़िगर करें और यूज़ करें। DNS नेम रेजोल्यूशन करता है ना, जरूरत कब पड़ती है हम लोग को? V6 अगर आप जब कभी क्या फ्यूचर है ही V6 का, ग्रेजुअली आपकी सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी V6 पे। सबनेटिंग से बच जाओगे। सबनेटिंग से आप बच जाएंगे, ब्रॉडकास्ट से बच जाएंगे। फ्यूचर की नीड्स को ये पूरा करता है। कहते हैं हर बच्चे के पास एक IP, हर पैदा होने वाले बच्चे के पास भी आप एक IP दे दें तब भी एड्रेस खत्म नहीं। असल में उन्होंने कैलकुलेशन ये की थी प्रोडक्शन देखते हुए USA की। अगर वो पाकिस्तान में होते तो ये क्लेम ना करते। वहाँ बच्चे ज़रा कभी किसी का बच्चा होता है, यहाँ अगर उन्होंने किया होता तो ये कभी ना कहते हर पैदा होने वाले बच्चे। तो एक यहाँ तो ये अगर वो इस तरह चैलेंज करते थे ज़्यादा बच्चे पैदा करके मैं वही कह रहा हूँ, इंटीरियर साइड पे आप चले जाएं वहाँ तो ये कि घर में 10-10 और IP चले जाएंगे। ऐसे ख़त्म होगी IP एड्रेस। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ये क्लियर है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। इसके लिए इतना बस इसका है। अब कम से कम आप ये कह सकते हैं कि आप जी V6 की भी स्कोप बना के और एड्रेस दिलवा सकते हैं। इसका V4 इनेबल करने में प्रेफर्ड ही होता है, एक IP है तो वही प्रेफर्ड है। अच्छा जी, ये भी मैंने आपको बात बता दी। वो भी दिखाया ना, वो बनाई नहीं क्या? वो क्या हाँ यार, वो मैंने ना एक्चुअली इसको मैं स्टॉप करता हूँ जितनी देर में सेव होती है। CPU नहीं चल रहा चल रहा था।